क्रोएशिया की राजधानी पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री का क्रोएशिया दौरा। जाग्रेब के होटल में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से की बातचीत। मोदी मोदी के नारे लगे। क्रोएशिया के होटल में पीएम मोदी का अलग अंदाज दिखा। कुछ महिलाओं ने गायत्री मंत्र का जाप कर पीएम मोदी का वेलकम किया। प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की फोन पर बातचीत। दोनों नेताओं के बीच में करीब 35 मिनट तक कई विषयों पर चर्चा। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच ऑपरेशन सिंदूर पर बात। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा, सीज फायर को लेकर अमेरिका से कभी कोई बातचीत नहीं। पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत पर सवाल उठाकर फंस गए जयराम रमेश। ट्रंप के पुराने बयान को अभी का बयान बताने पर माफी मांगी। ट्रंप के जनवरी 2025 के बयान को कोट कर जयराम रमेश ने सरकार से पूछे थे सवाल। कहा था, बातचीत पर भारत और ट्रंप के दावे अलग अलग क्यों? जयराम रमेश के झूठे बयान पर बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी का पलटवार। कहा, उनका दिल पाकिस्तान में बसता है, फर्जी खबर फैलाना उनका काम। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय बोले, जयराम रमेश भी राहुल गांधी की तरह झूठे। पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत को नहीं पचा पा रही है कांग्रेस। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। बोले, आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को पुरस्कृत किया जाता है, दोहरे मापदंड की कोई जगह नहीं। पीएम मोदी बोले, आतंकवाद मानवता का दुश्मन। वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए हमारे विचार और नीतियां स्पष्ट हों। ईरान में फंसे 90 कश्मीरी छात्रों की अर्मानिया के रास्ते वतन वापसी। छात्रों ने पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर का आभार जताया। अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक 190 लोगों के डीएनए सैंपल मैच। 157 शव परिजनों को सौंपे गए। एयर इंडिया के एक और विमान में तकनीकी खराबी। दुबई से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 996 कैंसिल। एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी। टेक ऑफ से पहले AI 996 कैंसिल कर दी गई। बाली जा रही एयर इंडिया फ्लाइट वापस दिल्ली लौटी। एयरलाइन ने कहा, एयरपोर्ट के पास हुए ज्वालामुखी विस्फोट के चलते वापस लौटने का फैसला। छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी। 25 जून को दिल्ली में प्रोजेक्ट को लेकर होगी मीटिंग। पोलावरम प्रोजेक्ट को लेकर ये बातचीत है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा अटैक। मोदी सरकार में संविधान कमजोर हुआ। बीजेपी राज्य में खुलेआम लोकतंत्र की हत्या। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया। कहा, उनके खुद के राज्य में संविधान की हत्या हुई, फिर भी वो संविधान हत्या दिवस मनाते हैं। तेजस्वी यादव को लेकर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी बोले, आगामी विधानसभा चुनाव में तेजस्वी की पार्टी 25 सीटें पर सिमट जाएगी। हिंदी भाषा विवाद पर राज ठाकरे बोले, हिंदी सुंदर भाषा लेकिन कुछ राज्यों तक ही सीमित है। महाराष्ट्र पर यह भाषा नहीं थोपी जा सकती। राज ठाकरे बोले कि गुजरात में हिंदी अनिवार्य नहीं है तो फिर महाराष्ट्र में क्यों? मराठी भाषा के प्रति पहले ही अविश्वास है। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं। पंजाब की लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर कल उपचुनाव। 23 जून को नतीजे होंगे घोषित। आम आदमी पार्टी के गुरप्रीत गोगी की मौत से खाली हुई थी लुधियाना पश्चिम सीट। आपने इस बार मौजूदा राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को उतारा। लुधियाना सीट पर उपचुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू का आप पर बड़ा आरोप। कहा, कहीं राशन तो कहीं कपड़े बांट रही है मान सरकार। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत पणजी में क्रांति दिवस समारोह में शामिल हुए। गृह विभाग ने किया कार्यक्रम का आयोजन। भाई DK सुरेश को ईडी के समन पर कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम DK शिव कुमार का बयान। कहा, वो सहयोग करने के लिए तैयार। ईडी को जो करना है करने दीजिए। दिल्ली के गोकुलपुरी में चला DDA का बुलडोजर। लोनी रोड पर बनी 40 अवैध झुग्गियां गिराई गई। गुजरात के जामनगर में बुलडोजर एक्शन। 917 अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। जामनगर में नगर निगम के ने 259 करोड़ की जमीन पर अतिक्रमण का पता लगाया। नदी किनारे बने अवैध निर्माण को हटाने का काम जारी। राजा रघुवंशी मर्डर की जांच के लिए इंदौर पहुंची शिलांग पुलिस। वारदात के बाद 14 दिन तक जिस फ्लैट में सोनम रुकी थी उसकी तलाशी ली गई। सोनम के माता पिता से भी पूछताछ हुई है। व्यवहार और दिनचर्या को लेकर सवाल जवाब। राजा रघुवंशी केस में संजय वर्मा नाम के नए किरदार की एंट्री। 1 मार्च से 25 मार्च के बीच संजय वर्मा को 112 बार कॉल किया गया। सोनम के कॉल रिकॉर्ड से खुलासा। फोन पर घंटों तक होती थी संजय और सोनम की बातचीत। राजा हत्याकांड में संजय वर्मा की भूमिका तलाशने में जुटी शिलांग पुलिस। राजस्थान के अलवर में राजा रघुवंशी हत्याकांड जैसा मामला। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की जान ली। 3 आरोपियों समेत सभी गिरफ्तार। नागपुर में पकड़ा गया हाईटेक चोर। एमटेक की पढ़ाई, IT कंपनी की नौकरी छोड़कर चोर बन गया। चंद्रपुर जिले से 190 किलोमीटर दूर नागपुर चोरी करने आता था आरोपी। एक घर में चोरी के बाद पकड़ा गया। लखनऊ में तेज हवाओं के साथ बारिश। लोगों को गर्मी से राहत। भारी बारिश के चलते पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बिगड़े हालात। रिहायशी इलाके में कई फीट तक भरा पानी। ओडिशा में पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर भारी बारिश। मौसम विभाग ने 24 जून तक जारी किया रेड अलर्ट। गिरावट के साथ बंद हो गया शेयर बाजार। सेंसेक्स 138 अंक टूटकर 81,444 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 41 पॉइंट्स की गिरावट। और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 14 पैसे टूट गया रुपया। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 86 रुपये 48 पैसे।